ब्रेक पर स्वागत मूल पामुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड्रे आपण पाखे देश दुनिया में घटी था जहाँ आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति देखा राज्य राजनीतिर कथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विश्व योग दिवस अवसर में कलिंग स्टाडियम आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे निजर प्रतिक्रिया रखी कहते जे विश्व मानव समुदाय को भारतर एक महार्घ्य उपहार हेउछि योग तेबे योग हेउछि भारतीय संस्कृतिर एक मूल अंग। यही अंतर्जातीय योग दिवस अवसर में आज आमर यही भुवनेश्वर राजधानी कलिंग स्टाडियम प्रीमिसेस भितर एक राज्यस्तरीय जो अंतर्जातीय योग दिवस कार्यक्रम आज आपण मानकर समस्तंकर उपस्थिति रे ताकू आज ये कार्यक्रम को करा जाउछि। यही अवसर में आज आम गहन रे उपस्थित थिबा ये कार्यक्रम रे जोग देइथिबा मान्यवर बाचस्पति ओडिशा विधानसभा श्रीमती शर्मा पाढ़ी महोदया, मान्यवर मंत्री क्रीड़ा और युवसेवा उच्च शिक्षा एवं ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, एठारे उपस्थित थिबा मान्यवर सांसद वृंद, मान्यवर विधायकगण, राज्य सभापति तथा पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय, नीति आयोगर सीओ BVR सुब्रमण्यम, मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, विभिन्न प्रतिष्ठित अनुष्ठान जोग देइथिबा विशिष्ट अधिकारी एवं व्यक्तिगण, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी वृंद, एटी उपस्थित मोर प्रिय छात्र छात्रीगण, एटी उपस्थित समस्त ए भुवनेश्वर मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने, गणमाध्यम प्रतिनिधि समस्त को नमस्कार, सुप्रभात। आज अंतर्जातीय योग दिवस यही अवसर में मु आपण समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी। आज समग्र भारत वर्ष एवं आम ओडिशावासी एक गर्व एवं गौरवर दिन, कारण आज आम समग्र विश्वर कोटि कोटि लोकंक सहयोग माध्यम ऐक्य भावना को जागृत करुअछु। योग होउछि विश्व मानव समाज को भारतर एक महार्घ्य उपहार। भारतीय संस्कृति एवं परंपरार एक अविच्छेद्य अंग होउछि योग, जहाँ केवल देश भितर सीमित हो रही, किंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 मे मासरे दायित्व ग्रहण करिबार 6 मास मध्यरे योग को सारा विश्व रे परिचित कराया पाई पदक्षेप ग्रहण करथिले। एहा फलरे 2014 डिसेम्बर 11 तारिख रे जातिसंघ प्रतिवर्ष जून 21 तारिख को अंतर्जातीय योग दिवस भावे पालन करिबा पाई प्रस्ताव मिलित जातिसंघ रे पारित करथिले। एही अंतर्जातीय योग दिवस अवसर रे आज आमर यही भुवनेश्वर अन्यपटे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास प्रेसमिट माध्यम राज्य सरकार उपरे बर्षिबा सह कहिसेंति जे गोटिए पटे राज्यवासी कष्ट पाउछंती अन्यपटे सरकार उत्सव मनाउछंती एवं एथि सहित से कहिसेंति जदि वर्तमान रो सरकार कहउछंती आमे विकास करिछु तेबे जाजपुर रे 400 डाक्टर काहे कि नाहंती, विभिन्न स्थान रे पीबा पानी प्रदूषित कोन पई बोली प्रश्न करिसेंति भक्त। जेते दूषित पानी होछि से तार कारण होछि
विभिन्न कंपनी वर्ष वर्ष धरिकी जो दूषित जलवायु छाड़ी आकाश रे एवं वायुमंडल छाड़ी ताछा दूषित पानी जो नाल नर्दमा है कि बही जाए आसिक नदी में पड़ी एवं तारी फल वाटर बॉडी जिते अच्छी दूषित हो सबुथिर कारण है मैन मेड पोवर्टी लोकों को पोवर्टी एवं डिजीज ग्रस्त कर विकास जदि कर जाजपुर 400 डॉक्टर कहीं ना विकास जदि कर सबू हॉस्पिटल रे स्वास्थ्य जोगे पारि ना पीवा पानी जोगे पारि ना जवाब दे पारिबे सेते बेले सेतिकी अवस्था न थिला पानी स्वच्छ थिला स्ट्रीम रो पानी हला स्वच्छ थिला विभिन्न कुआर पानी स्वच्छ थिला बंदर पानी स्वच्छ थिला आज सब कलुषित कर दिया जाय 25 वर्ष भीतर ए गरीबी परिस्थिति आज आज पूंजीपति दिशुची पक्का बिल्डिंग दिशुची पक्का रास्ता दिशुची गरीबी को कहीं देखी पार ना नारी निर्यातना होची निर्यातित होची तो आदिवासी झील दलित झील गरीबर ही ऊपर अत्याचार होती ना निर्वाचन में आम स्वच्छ पानी लोक देव बोलिकी वर्षे हो गला स्वच्छ पानी देवा देखिए कि पदक्षेप राज्य सरकार नहीं से कही पार कहीं कहला गोटे गोटे कर 65,000 महिला एवं शिशु निखोज से हजि जाइथिबा महिला एवं शिशु मानकर कौन जीवन नहीं तांकर परिवार नहीं से माने समाज रे अंग नुहंती देश रे अंग नुहंती तांकर अधिकार नहीं सरकार किसी कर्तव्य नहीं से प्रति किसी टास्क फोर्स कमिटी करछंती कि खोजिबा पई केंद्र सरकार कहीं कि एटा को देखु नांती ऑर्गन ट्रेडिंग व्यवसाय चली कहीं कि तांको पार्टी अपराध रे तो लिप्त नुह आम तो पार्टी को चार्ज करूँ जे पार्टी ये सब काम कर जो मैंने भी करुँच क्रिमिनाल माने आपन ददा भाई तो नुहति ना आपन परिवार बंधु तो नुहति ना आपन पार्टी सदस्य तो नुहति तो क्रिमिनाल मान को जो गणदुष्कर्म करुँच परमानेंटली बंद करने की पदक्षेप नहीं कर वुमेन कमिशन डिजल्व कर वर्ष भितर गोटे वुमेन कमिशन कहीं कर पारे ना जो लोकंकर जीवन यात्रा लोकंकर कष्ट महिला मानकर पीड़ा रे अत्याचार रे जो माने गुटे जो दिल्ली रही निर्भया केस रे एते पार्टीतुन करथिले कांग्रेस पार्टी विरोध रे आज एते एते शह शह हजार हजार महिला पीड़िता होचंती छोट छोट छुआ माने प्रसव करूचंती उत्तरदायित्व नहीं तांकर कहबे ना किछि हाँ छाड़ इग्नोर कर किछि नहीं आमर किछि असुविधा हबार नहीं आम 1 लाख कोटी दे देछु 2 लाख कोटी दे देछु 10 लाख कोटी देबु बोल कह देछु लोके भोक आम कथा सुनुथिबे सेटा तो दुर्भाग्य जिनिस ना दे आर नॉट कंसर्न तुम नाच कूद जहा कर किंतु डू योर ड्यूटी तुम पीवा पानी दियो मेडिसिन दियो लोक रोगी को बंचा महिला को न्याय दियो तुम झील पर बलात्कार होते कौन कर तुम ये जिते दूषित पानी होची से तार कारण होची विभिन्न कंपनी वर्ष वर्ष धरिकी जो दूषित जलवायु छाड़ी आकाश रे एवं वायुमंडल में छाड़ी ताछा दूषित पानी जो नाल नर्दमा है कि बही जाए आसिक नदी में पड़ी एवं तारी फल वाटर बॉडी जिते अच्छी दूषित हो सबुथिर कारण है मैन मेड पोवर्टी लोकों को पोवर्टी एवं डिजीज ग्रस्त कर विकास जदि कर अन्यपटे कांग्रेस तरफ प्रेसमिट करा जायछि एवं गोपालपुर रे होइथिबा दुष्कर्म मामला को नहीं राज्य सरकार को ऊपर से बर्सेबा सह कहिसेंति जे गोटे पटे राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त गोपालपुर रो सी बीच रे एभଳି दुष्कर्म होई गला ताहा ऊपर नजर न रखी राज्य सरकार उत्सव मनाउछंती जश्न मनाया गया लेकिन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बलात्कार हो रहा है उसके बारे में एक शब्द भी के बावजूद भी यहाँ पे लोग जश्न मनाए क्योंकि 1 साल पूरा हो गया लेकिन बड़ी दुख की बात है कि एक महिला कमीशन विमेन कमीशन 1 साल में ये सरकार नहीं बना पाया। तो जो सिंदूर की पवित्रता को लेकर ऑपरेशन सिंदूर बनाते हैं वही अत्याचार महिलाओं के ऊपर उड़ीसा में हो रहा है। यहाँ सिंदूर का कीमत क्या है ये तो कम से कम बीजेपी सरकार ने बताए।
हम लोग कांग्रेस के तरफ से एक रिपोर्ट देंगे यहाँ से जाने के बाद। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति जी वो भी उड़ीसा से है और हम लोग उनको भी मिलने के लिए प्रयास करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी को हम लोग मिलेंगे, टाइम मांगी है 24 को, उसके बाद हम लोग पीसी करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ 2 MP है, रंजन जी है, प्रणीति शिंदे है, शोभा ओझा जी है और ज्योतिमणि जो तमिलनाडु से आ रही हैं, वो शाम तक पहुँचेगी। हम लोग 5 मेंबर कमेटी हम लोग जा रहे हैं, हर एक जगह पे जाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से भी अगर उनके साथ भी हम लोग मिलेंगे। अगर उनके तरफ से जश्न मनाया गया, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द भी के बावजूद भी यहाँ पे लोग जश्न मनाए, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया। लेकिन बड़ी दुख की अन्यपटे दिल्लीर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निजर प्रतिक्रिया रखिंट। जोग दिवस अवसर में जमुना कूल जोग करने सहित से एक कहते अनेक सरकार दिल्ली में आसुंच किंतु मां जमुना को परिष्कार करने जो पदक्षेप नवा कथा ताहा निया जाय नाही, किंतु मते खुशी लगुच आम सरकार रे दिन को दिन आमे जमुना को सफा करने को नहीं आग को बढ़ुछु, नुआ टेक्निक अपनाइछु। वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो मां यमुना के लिए किया जाना चाहिए। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। एक लाइन और, जनता की भागीदारी के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनकी भागीदारी के बगैर यमुना साफ नहीं हो सकता। जनता तैयार है, संत समाज तैयार है, समाज तैयार है, सब लोग मिलकर के इस पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग यमुना जी को साफ करने के लिए होना चाहिए, सर्वप्रथम हमने उस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट कर दिया। उसको हायर करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो टेंडरिंग है, वो उस पे काम चल रहा है, ताकि वो होने के बाद में आपके जो गंदा पानी नालों का यमुना जी में गिरता था वो ट्रीट हो सके, वो साफ हो सके, ताकि एक बूंद भी जल यदि जो यमुना जी में आए वो स्वच्छ होना चाहिए। और उसका ई फ्लो, उसके ऊपर हम बेहतरी से काम कर रहे हैं कि यमुना को जीवन देने के लिए, उसको अविरल उसका रूप देने के लिए उसमें ई फ्लो होना जरूरी है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो आज योगा विद यमुना आप देख रहे हैं, एक बड़ा सुकून का विषय है कि आज सब लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे मंत्री जी यहाँ हैं, हमारे सांसद जी हैं, सभी क्षेत्रवासी यहाँ आए हैं। मैम पहली बार वर्षों वर्ष सरकारें
अन्यपटे सांसद मनोज तिवारी कहिसेंति जे जमुनार वर्तमान जो स्थिति रही है देखि आत्मसंतोष मिलुछि एथिपाई मु मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं तांको सरकार को धन्यवाद जनाउछि। एबे समस्त जमुना कूल को आसिबे एवं मां जमुना को देखिबे एवं मां जमुनार अवस्था देखिबा परे सेमानकर किछि कर्तव्य रहितबा निश्चित सेमाने भाबिबे एवं जमुना सफा पई मध्य किछि कार्य करिबे। है अब यमुना जी को स्वच्छ बनाना है, दिल्ली के हर वासी को जमुना तट लाना है। दिल्ली का प्रत्येक वासी जमुना तट पे आए, जमुना माँ को पीपल फ्रेंडली, दिल्ली फ्रेंडली बनाया जाए, क्योंकि लोग आएंगे तो अपनी माँ की हालत देखेंगे और उसमें योगदान करेंगे कि हमारी माँ खुश रहे। माँ यमुना मैया को आज जो रेखा गुप्ता जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो यहाँ योगा और यमुना किया है, ये आने वाले समय में दिल्ली के खुशहाली का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। सर, बोटिंग के दौरान आपने यमुना को स्पर्श भी किया, पानी हम लोगों ने स्पर्श भी किया और सबसे बड़ी बात है कि एक लगातार परिश्रम हुआ है। इस वजीराबाद के ऊपर 18 किलोमीटर की यमुना जी वो स्वच्छ यमुना जी हैं जिसको आज तक दिल्ली की सरकार ने देखा ही नहीं। थोड़ा सा इसमें परिश्रम हुआ दिल्ली सरकार का। आज ये यमुना जी बच्चे डुबकी लगा रहे हैं, हम भी डुबकी लगा रहे हैं, सब लोग हमने यहाँ नहाते भी हैं। तो ये रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद है, दिल्ली सरकार की जो भाजपा सरकार है उसको धन्यवाद। इस बार छठ का आयोजन भी इसी बड़े आयोजन के साथ होगा। 100% ये यमुना जी छठ वालों के कारण ही स्वच्छ हैं और इसको आगे इस बार और भी स्वच्छता के साथ हम आगे बढ़े। सर, ये पहली बार है 11 सालों में कि दिल्ली में सरकारी स्तर पर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन। मैं हैरान हूँ। देखिए, हमने तो पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया था। हम यहाँ पे जब 2014 में सांसद बने तो 2015 में पहली बार हम लोगों ने इस क्षेत्र में सफाई शुरू किया। लगातार नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से नदी को स्वच्छ करना है, किनारों को स्वच्छ करना है। जब से हम 6 साल से हम लोग यहाँ योगा कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी को बार बार आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कहिसेंति जे भाजपा सबुबेले अपशब्द व्यवहार करे बोली जणा जाए। तेबे केउं भली भाबरे लालू यादव परिवार उपरे भाजपार नेता माने अपशब्दर व्यवहार करिसेंति ताहा समस्ते जानिछंती एवं एथि सहित से कहिसेंति जे तेजस्वी यादव केवल एकथा कहिसेंति जे वर्तमान लोकंक पाखरे टंका नाही, महंगाई मध्य बढ़ी जाइछि, किंतु अन्यपटे जदि भाजपार नेतांक कथा देखा जाए लगातार सेमाने विभिन्न अपमानजनक शब्द व्यवहार करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य एहार उत्तर देबार आवश्यकता अछि जे दिन को दिन बिहार रे केउं भली भाबरे आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त हो जाउछि। मर्यादित भाषाओं के लिए भाजपा ही जानी जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर, श्री तेजस्वी यादव जी पर किस किस गाली का प्रयोग किया गया है ये सबको पता है। श्री तेजस्वी यादव जी ने तो यही कहा कि आज जनता का पॉकेट खाली है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है। जनता से जुड़े सवालों को पूछा है। श्री तेजस्वी यादव जी ने सब दिन भाषाई मर्यादा का पालन किया है, लेकिन भाजपाइयों ने सब दिन अमर्यादित भाषा कही है और मर्यादा को तार तार किया है, भाषाई आतंक फैलाई है। वो ज्ञान देंगे तेजस्वी यादव जी पर। ये सब जब असली मुद्दे पर बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया, जिस जंगल राज की बात कर रहे थे, बिहार की जनता को गाली दे रहे थे, उस आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए आज बिहार में किस तरह से अपराधी राज कायम है और लॉ एंड ऑर्डर का अंतिम संस्कार हो गया है डबल इंजन सरकार में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए, जो तेजस्वी यादव जी ने सवाल किया कि आपने इसके पहले कितना वादा किया, हर सभाओं में क्या क्या घोषणा किया बिहार के लिए, वो क्यों नहीं मिला। तो जो असली जनता के मुद्दे हैं वो न हमारे लिए अहम हैं। सिर्फ आप आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार गाली देंगे और आप सोचेंगे कि आपको ऊपर कोई फूल बरसाए तो आपको मिर्ची लग गई, लेकिन तेजस्वी जी ने मर्यादा नहीं तोड़ी है। ये कोई ऐसा शब्द नहीं है। उन्होंने कहा है कि पॉकेट जनता का खाली। बाबा साहब को मर्यादित अन्यपटे जेडीयू नेता नीरज कुमार कहिसेंति जे नीतीश कुमार धर्म एवं न्याय सहित निजर यात्रा जारी रखिछंति एवं एनडीए सह मिलित सहयोग रे राज्य रे महिला, वृद्ध एवं जो दिव्यांग लोक माने रहिछंति सेमानकर पेंशन को वृद्धि करा जायछि, जहाकी मासर 10 तारिख रे आसीबो।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ अपने विकास की यात्रा के क्रम में एनडीए की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि विधवा महिला, वृद्ध जन, दिव्यांग जन, समाज के हर तबके के, धर्म जाति नहीं बल्कि उनकी पात्रता के आधार पर बुजुर्गों का सम्मान करना, वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त करना, दिव्यांग जनों का स्नेह प्राप्त करना, जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, उसके तहत पेंशन की राशि तय समय 10 तारीख को 400 से 1100 रुपया का तय करने का फैसला किया। राशि की बढ़ोतरी की। एनडीए के सरकार के प्रति आभार और साथ ही साथ अनुरोध है, करे दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का राजनीतिक संघार तो लालूवाद की विचारधारा के तहत हुआ था। मौका मिला है, 2025 का चुनाव है। तेजस्वी यादव, संपत्ति का एक हिस्सा बेच दीजिए, चुटकी में बिक जाएगा। मार्केट रेट के हिसाब से करोड़ों अरब की संपत्ति आपके पास है, तो लारा कंपनी का या लालू पेंशन योजना चालू करिए। अगर पिता से राजनीतिक मतभेद है तो आप तेजस्वी पेंशन योजना चालू करिए, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि केवल आलोचना नहीं करिए। मौका मिला है, जैसे लिफाफा देते हैं वैसे पेंशन भी दे दीजिए, लेकिन शर्त यही रहेगा कि कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। माननीय अन्यपटे आरजेडी सांसद मनोज झा कहते जो भाव में निकट में एक दुर्घटना आमर अनेक लोक जीवन हारिले से दुख एपर्यंत जाई नथिबा बेले डोनाल्ड ट्रंप 17 थर पुणी थे निजर प्रतिक्रिया रखिंट, किंतु विदेश मंत्रालय यह उपर कौनसी भी स्पष्टीकरण रखुना। तेबे एने एक सर्वदलीय बैठक डाकिबार आवश्यकता रही, खूब शीघ्र सरकार यह उपर शुणाणी करिबार मध्य आवश्यकता रही। देखिए, मैं समझता हूँ कि रक्षा मंत्री जी ने एक संदर्भ में ये बातें कही। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सिविलियन टारगेट्स पे नहीं था, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक पे नहीं था। एक प्रोवोकेशन हमारे लोगों की जिस प्रकार से हत्या हुई और वो सामूहिक पीड़ा में, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, देश की सामूहिक पीड़ा में तब्दील हो गई। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। मैं तो अब गिनना छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 17वां बयान दिया, 17वां अगर मैं जोड़ लूं, उसका प्रतिकार एमईए की ब्यूरोक्रेसी से अब नहीं होगा। संसद का सत्र बुलाइए, माननीय रक्षा मंत्री जी आप आग्रह करिए। पुराने बीजेपी वाले हैं, ये नए वाले नहीं हैं। आप नए वालों का मिजाज अलग है। आपको अभी भी हम मानते हैं कि आपके अंदर विपक्ष को लेकर के शत्रुता की भावना नहीं है। संसद आए, बैठे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमेरिकन प्रेसिडेंट को संदेश जाए, क्योंकि सुना है कि हमारा पड़ोसी मुल्क उनको ऑफिशियली इंडोर्स कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि इनको नोबेल प्राइज मिले। तो भाई फिर किम जोंग में क्या बुराई है? नेतन्याहू तो पीस के सबसे बड़े फ्लैग बेयरर हैं, उन सबको भी दो भाई। मतलब ये इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि संसद का बैठना एक स्वर में सामूहिक आवाज लगे और वो जाए। उसके लिए राजनाथ सिंह जी क्या कर सकते हैं वो हमें देखना। ठीक है, मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री जी ने और जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला गंदरवाल गस्त करथिबा बेले कहिसंती जे एठाकर लोक माने मते समानकर प्रतिनिधि भाव में चयन करिसंती, समानकर जहाँ भी आकांक्षा रही ताहाको पूरण करबा पई मु सेबेठारु चेष्टा करूछि। यहाँ से भेजा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ कि मैं उस बात पे बराबर उतर आऊँ। और इसलिए आज एक सिलसिला जो चला है जब से मैं एमएलए बना हूँ यहाँ से, कि कामकाज में जो है तरक्याती काम में तेजी लाई जाए, वो हम कर रहे हैं। आज 2 प्रोजेक्ट्स, एक का इनॉग्रेशन, एक का फाउंडेशन स्टोन, एक मैरिज हॉल हमने लोगों के हवाले किया है, और एक पुल जिसकी बहुत डिमांड रही है लोगों की तरफ से, उसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया। उसके साथ साथ उस पुल को जो है शहर श्रीनगर के साथ जोड़ने के लिए जो
रोड वाइडनिंग का एक प्रोजेक्ट बनना है। उस सिलसिले में भी डीसी साहब से बात हुई और यहाँ आने का एक फायदा ये भी हुआ कि बीच बीच में जो लोगों के मसले हैं छोटे बड़े, उनके बारे में भी पता चल जाता है। अब एक डिमांड आई प्लेग्राउंड की दोदरहामा से, वहाँ प्लेग्राउंड का हम काम कर लेंगे। और जहाँ पुल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया वहाँ पानी की सख्त किल्लत है, तो मंडे को इंजीनियर्स को सेक्रेटरीट में बुला के जो पानी का मसला है उसके लिए हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करके वो पानी का मसला हम दूर करें। पांदश और गांधरबल हॉस्पिटल जो बड़े प्रोजेक्ट है, गांधरबल के 2 बड़े, पांदश नागबल रोड, उनके बारे में उस पर भी काम चलेगा। सर ईरान इसराइल के हवाले से माहिरीन का कहना है कि बहुत ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या इसके लगता है कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, इससे हमें कोई असर पड़ सकता है? हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जंग ना हो। अभी भी बड़ी बुरी हालत है और ये होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि इजराइल ने किस बुनियाद पे ये हमला किया। ठीक इससे कुछ दिन पहले जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने वहाँ पे जब अपने सेनेट और कांग्रेस के सामने गवाही दी तो कहा ईरान को फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। तो अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आज इजराइल की तरफ से हमला किस खुशी में? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो मतलब इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है ये सिलसिला रुके और बातचीत के जरिए जो है मसले हल हों। ठीक है। अन्यपटे भाजपार प्रवक्ता सैयद पुनेवाला कहते जे राहुल गांधी को तांको दलर नेता माने मध्य गंभीरतार सह नेउनाहांती। राहुल गांधी मान्यता रही जे तांको पारिवारिक अधिकार हेउछि संवैधानिक ढांचाठू उपरे। तबे अन्यपटे राहुल गांधी जेउठारु तांकर दल निर्वाचन जिते 99% रु अधिक आसन मध्य सेमाने हासिल करंती, सेठारे सेमाने ईवीएम को साधुवाद जणाई थांती, किंतु जेउठारे सेमानक दल हारि जाई थाए सेतबेले सेमाने ईवीएम को दोष देई थांती। देखिए, इंडिया अलायंस में और अब तो कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि उनका परिवार तंत्र संविधान तंत्र के ऊपर है। और इसीलिए जब वो चुनाव कर्नाटका में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, हिमाचल में जीतते हैं, 99 सीट आती है, तो इलेक्शन कमीशन एकदम बढ़िया काम कर रहा है। और अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को गाली देने लगते। दरअसल इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को बिहार में हार से बचाना है, इसीलिए एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। पर अब ओमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुळे ये भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करते। इंडिया अलायंस में वैसे दरार के बहुत सारे परिचायक है, ये उसमें से एक और है। पर राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि मैच फिक्सिंग इलेक्शन कमीशन ने नहीं, इंदिरा गांधी ने किया था 25 जून 1975 को, जिसकी 50 वर्षगांठ होने वाली है। और उस समय का जो लोकतंत्र का मैच फिक्सिंग था, हो सकता है उनके मन में आज भी वही चल रहा है। इसलिए चयनात्मक रूप से कमिटमेंट दिखाते कॉन्स्टिट्यूशन को। केस जीते तो जुडिशरी ठीक, चुनाव जीते तो ईसी ठीक, वरना सबको गाली देना। देखिए, देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर मध्य खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग फरक। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।